एक गांव में एक भले आदमी का देहांत हो जाता है। देहांत के बाद उसका परिवार उसकी अर्थी को लेकर जाने लगता है और अचानक से वहां एक सेठ आता है और अर्थी को रोक लेता है और कहता है कि इस आदमी पर मेरा 5 लाख का कर्ज है, कर्ज दोगे तो मैं अर्थी को आगे ले जाने दूंगा, वरना नहीं। तभी सेठ की यह बात सुनकर उस मृत आदमी के तीनों बेटे बोले कि सेठ जी, कर्जा पिताजी ने लिया था, पिताजी अब रहे नहीं तो कर्जा हम नहीं देंगे, आपको अर्थी ले जानी हो तो आप ले जाओ। बेटों की ये बात सुनकर गांव वाले उस बेटों पर थू थू करने लगे। अर्थी को काफी समय बीत गया। तब ये बात उस मृत पिता की बेटी तक पहुंची। बेटी दौड़ी दौड़ी अपने पिता की अर्थी के पास आई और आंखों में आंसू लिए नम शब्दों में सेठ से बोली कि सेठ जी, ये मेरे पास मेरे कुछ गहने और रुपए हैं, ये आप रख लीजिए। अगर इसके बाद भी आपका कर्ज रहता है ना तो आपका पूरा कर्जा मैं चुकाऊंगी। तब बेटी की बात सुनकर सेठ बोला कि बेटा मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे पिताजी पर 5 लाख नहीं मांग रहा था, बल्कि तुम्हारे पिताजी मुझसे मांग रहे थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी रहे नहीं, इसलिए मैंने ये योजना बनाई कि ये पैसे घर के किसी ऐसे सदस्य के हाथ में जाए जो इनसे प्यार करता हो, इनकी इज्जत करता हो, इनका सम्मान करता हो। और आज बेटा साफ पता लग गया कि तुम अपने पिता से बहुत प्यार करती हो, उनकी बहुत इज्जत करती हो। तो बेटा मैं पैसे तुम्हें सौंपता हूँ, ये पैसे तुम्हारे हुए, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ बेटा कि तेरे जैसी बेटी हर एक पिता को नसीब हो।